2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की। हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में झारखंड की जनता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाई। झारखंड की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद हुआ है, हम बहुत मजबूती के साथ उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने 8 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 स्थान पर आजसू, हम दोनों ने मिलकर 9 सीटों पर विजय प्राप्त की है और एक दुमका लोकसभा सीट थोड़े से अंतर से हम पिछड़ गए। इसका मतलब है कि हम बहुत मजबूत हुए हैं। हमने अपने दम पर 81 विधानसभा क्षेत्र में कुल 47 विधानसभा क्षेत्रों में विजयश्री प्राप्त की है। अगर आजसू पार्टी को ले लेंगे तो हमारी संख्या 50 पहुंच रही है, यानी 81 में हम 50 सीटों पर हमने विजयश्री प्राप्त की है। अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो हमने लगभग 47% मत प्राप्त किया है और अगर आजसू पार्टी को जोड़ेंगे तो हम आजसू पार्टी को जोड़ देंगे तो लगभग 50% मत अकेला भारतीय जनता पार्टी ने यहां प्राप्त किया है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है। बहनों भाइयों, हमने जहां अपने दम पर 77 लाख वोट प्राप्त किए हैं, अगर हम आजसू पार्टी को मिला दें तो उनके लगभग 4 लाख अगर मतों को हम मिलाएं तो हमारे मतों की संख्या अपने दम पर लगभग 81 लाख वोट हमें मिले हैं, लगभग 81 लाख। और जरा तुलना करिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की तुलना झारखंड मुक्ति मोर्चा से करेंगे तो जहां हमने अपने दम पर 47 लाख वोट प्राप्त किया, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महज 25 लाख वोट प्राप्त करके सिमट गई झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमने जहां, अगर हमारे गठबंधन की बात करिए, हमने जहां 81 लाख मत प्राप्त किया, वहां अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों के मत जोड़ेंगे तो कांग्रेस ने 33 लाख और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 25 लाख अगर जोड़ेंगे तो 58 लाख मत प्राप्त किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन से हमसे 23 लाख वोट और हमसे कम प्राप्त किया उन्होंने। बहनों भाइयों, झारखंड की जनता अंगड़ाई ले रही है। झारखंड की जनता ने ठान लिया है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हम 1 मिनट भी बैठने वाले नहीं है। झारखंड की जो जनता है उसने ठान लिया है कि हम 1 मिनट भी बैठेंगे नहीं और यही कारण है कि उनके बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से की है। हमने उनके मुख्यमंत्री को हराया, हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री को हराया। सरायकेला खरसावां में चंपई सोरेन जी को हमने हराने का काम किया। चंपई सोरेन जी को 20,000 वोटों से ज्यादा मतों से हमने हराने का काम किया। एक रॉबिन हुड मंत्री है, गढ़वा में से आते हैं और वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी का सपना, हर घर नल से जल का, पेयजलापूर्ति का सपना धूल धूसरित कर दिया, जिन्होंने घपले और घोटाले की भेंट चढ़ा दी। वो रॉबिन हुड जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, अब उनका हाल जानिए। अब गढ़वा के हमारे मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने उन्हें 56,000 से ज्यादा मतों से पटकने का काम किया गढ़वा में। ये काम भारतीय जनता पार्टी के गढ़वा के मित्रों ने किया है। बहनों भाइयों, 62,000 वोटों से चतरा के कार्यकर्ताओं ने उनके एक और मंत्री जो राजद कोटे के हैं उनको हराने का काम किया। चतरा में 68,000 वोटों से हराने का काम किया। मुझे बताया जा रहा है कि माननीय अपने गृह मंत्री जी का लैंडिंग हो चुका है और वो कुछ ही क्षणों में हम सबों के बीच आने वाले हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारे जो
चतरा के मंत्री, चतरा से आने वाले विधायक जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो 68,000 वोटों से हमारे कार्यकर्ता मित्रों ने उनको पटकनी देने का काम किया। एक और बड़बोले मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता जी को 56,000 वोटों से शिकस्त देने का काम किया। बहनों भाइयों, एक युवराज भी है, एक युवराज हैं, हेमंत सोरेन जी के छोटे भाई हैं, और दुमका में उन युवराज बसंत सोरेन जी को भी हराने का काम वहां की जनता ने किया, हमारे कार्यकर्ता मित्रों ने किया है। और बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन जब भानु जी को देखता हूं पीछे खड़ा, तो भानु जी बड़े बड़े लोगों के पीछे खड़े हो रहे हैं, तो मैं कौन सा खेत की मूली हूं। मैं इस अवसर पर आप सबों को सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य झारखंड में बहुत उज्जवल है, और जिस तरह से हम सबों ने मिलकर अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, और जिस तरह से माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आप सबों के समक्ष अपनी बात को रखा है, और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने बहुत भरोसा करके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जैसे सरल हृदय के व्यक्ति, एक कर्मठ कार्यकर्ता को, और माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी को हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। हम सब मिलकर विश्वास दिलाते हैं अपने सम्मानीय मंच को, और विश्वास दिलाते हुए कहना चाहते हैं कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाएगा, और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार को जड़ से उखाड़ कर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचा नहीं देगा, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। आप तैयार हैं कि नहीं, बताइए। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, बोले बजरंगबली की, बोले बजरंगबली की। बहुत बहुत धन्यवाद।